बात करने वाले हैं आप कैसे मास्टर करेंगे फिजियोलॉजी को। सबसे पहले फिजियोलॉजी जो रहता है हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें उनके मैकेनिज्म के बारे से बताता है हेल्थ और डिजीज़ के। दूसरा, इसका है ना डायरेक्ट क्लिनिकल रिलेशन रहता है पेशेंट और केयर और ट्रीटमेंट से, और ये कोर है आपके आगे के सब्जेक्ट्स का, जैसे कि पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। इसलिए फिजियोलॉजी को मास्टर करना एक IMP टॉपिक बन जाता है आपके लिए। कोर कॉन्सेप्ट्स इन फिजियोलॉजी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो कि आपको आगे के टॉपिक्स में हेल्प करेगा। होम्योस्टैसिस, एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द एक्सटर्नल चेंज। फिर सेल्यूलर मैकेनिज्म, इसमें आप पढ़ते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट्स और उसके कम्युनिकेशंस। फिर सिस्टम बेस्ड लर्निंग, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड एंड उसके फंक्शंस हो गए। ये आपको हेल्प करेगा आगे के टॉपिक्स के लिए। ये आपका एक तरीके से एक बेस का काम करेगा। जनरल फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी में डेफिनेशन, स्कोप्स ऑफ फिजियोलॉजी वो सब है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फिजियोलॉजी में आप सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, सिस्टम, ये सब को है ना अलग अलग पढ़ते हैं। फिर उसमें सबसे मेन जो रहता है वो होता है होम्योस्टैसिस, वही जो पहले बताया गया है, जिसमें आपको स्टेबल इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंज और सर्वाइवल और उसके ऑप्टिमम फंक्शनिंग। फिर फीडबैक लूप्स, जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं फीडबैक लूप। एक नेगेटिव फीडबैक लूप होता है जो स्टेबलाइज फिजियोलॉजिकल फंक्शन बाय काउंटरिंग द चेंज है, और पॉजिटिव में एम्प्लीफाई कर देता है रिस्पॉन्स में। सिस्टमिक फिजियोलॉजी, सबसे पहले फंक्शनल सिस्टम्स, मेन फंक्शनल सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वो ऑक्सीजन रहता है वो पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता है वो रहता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वैसे बहुत सारे रेगुलेशन मैकेनिज्म रहते हैं जो इसमें होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें से एक कॉमन एग्जांपल जो हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं। ग्लूकोन जो रहता है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, और इंसुलिन जो रहता है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। तो एक दोनों का होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम इन फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिंक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और गैसेस एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। फिर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का इंटरेक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शनिंग थ्रू हार्मोनल एंड न्यूरल सिग्नल्स। और जैसे कि डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, बैलेंस होता है न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट एलिमिनेशन के बीच में। विजुअलाइजेशन टूल इन फिजियोलॉजी, तभी आपको लर्निंग में थोड़ा हेल्प करेगा। इंटरेक्टिव मॉडल्स, जैसे कि 3D मॉडल्स वाले ऐप्स आते हैं फिजियोलॉजी के लिए भी, और फिर कोई सॉफ्टवेयर रहते हैं जैसे कि वर्चुअल लैब्स टू अंडरस्टैंड उसके डायनामिक प्रोसेस को, और ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक मैरो, प्रेप। Study techniques for physiology. Diagram-based learning used visualization aids from guided to simplify complex concepts. Active recall. Revisit key concepts frequently to strengthen memory. Clinical integration. Connect physiology to medical cases study and application.
which improve your clinical knowledge. Practical applications of physiology, connecting theory to patient care. Diagnostic, physiological parameters like blood pressure guide medical diagnosis. Treatment design, knowledge of mechanism inform therapeutic innovations. Predictive medicine, understanding system help anticipate disease progression.